हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए दोस्तों। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर होगा जायरे। प्रश्न संख्या 2। निम्न देशों में से किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिनलैंड को। प्रश्न संख्या 3। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई पे। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दालों का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? तो किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000 में। प्रश्न संख्या 7। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कोयंग केरल, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 9। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? तो किसमें था सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 के अनुसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? तो नगर का हृदय किसे कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला। प्रश्न संख्या 11। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1979 में किया गया था। प्रश्न संख्या 12। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टैंसले द्वारा। प्रश्न संख्या 13। किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया? तो किसने किया था? तो महाराष्ट्र ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14। ओजोन परत का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 16। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद और मुंबई मार्ग पर। प्रश्न संख्या 17। निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम को। प्रश्न संख्या 18। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 19। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 20। वेट लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन एवं बिक्री के मध्य सभी चरणों पर। प्रश्न संख्या 21। सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 क्या है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका व्यापार कानून को सुपर 301 कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22। भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो कौन सा कर किया जाता पंचायतों द्वारा? तो इसका आंसर है स्थानीय मिलों पर कर। प्रश्न संख्या 23। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो किसने किया है प्रज्वला चैलेंज लॉन्च? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 24। वित्त मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग छोटी बचत योजनाओं पर दरों में बदलाव की सूचना देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग। प्रश्न संख्या 25।
क्षीर भाग्य योजना किस राज्य में लागू है? तो क्षीर भाग्य योजना कर्नाटक राज्य में लागू है। प्रश्न संख्या 26, किस राज्य की महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता? तो इसका आंसर होगा हरियाणा ने जीता। महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जीता 2022। प्रश्न संख्या 27, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मसूरी में। प्रश्न संख्या 28, सात ताल झील उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा नैनीताल। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कौन सा है? तो उत्तराखंड का छोटा कश्मीर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। प्रश्न संख्या 30, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर केदारनाथ में स्थित है? तो शिव मंदिर है केदारनाथ में। प्रश्न संख्या 32, लैंसडाउन क्या है? तो लैंसडाउन एक पर्यटक स्थल है। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल देहरादून में उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय कवि सुमित्रा नंदन पंत कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर है कौसानी अल्मोड़ा के निवासी थे। प्रश्न संख्या 35, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल में। प्रश्न संख्या 36, योगी आदित्यनाथ किस जनपद से हैं? तो योगी आदित्यनाथ किस जनपद से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पौड़ी से। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है? तो योग नगरी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को कहा जाता है योग नगरी। प्रश्न संख्या 38, उत्तरांचल के इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तरांचल के इतिहास पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल जी। प्रश्न संख्या 39, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1929 में। प्रश्न संख्या 40, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मसाला और नमक। प्रश्न संख्या 41, भ्रांत का विलोम शब्द है तो निर्भ्रांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 42, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 43, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वह पतंग उड़ा रहा है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची नहीं है सरसी। प्रश्न संख्या 45, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शीघ्रता शब्द है। प्रश्न संख्या 46, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो इसका आंसर है कुल केतु कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में नहीं है? सेना नायक में नहीं है। प्रश्न संख्या 48, अपने पैरों पर खड़ा होना का भावार्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मनिर्भर होना। प्रश्न संख्या 49, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आप बीती में। प्रश्न संख्या 50, ब्रज भाषा है? तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक भाषा है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।